हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखते हैं कि टैरिफ क्या होते हैं। ये गुड्स वगैरह को देख करके थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा टैरिफ क्या होता है। बाकी देखते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज से हम जब गुड्स लेते हैं, जब हम इम्पोर्ट करते हैं, मतलब मान लो यूएस से है, हम वहाँ से कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, सब कुछ पता लगेगा अभी। और टैरिफ और इम्पोर्ट ड्यूटी एसेंशियली अल्टर्स। जो टैरिफ और इम्पोर्ट मतलब टैरिफ होता है, जो इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है, वो क्या करता है, प्राइजेस को ना ऑल्टर कर देता है। मान लो कि कोई सामान जो था 200 का था, ठीक है, तो अब उस पर ना टैक्स लग गया। अब इम्पोर्ट हो रहा है, जब टैक्स नहीं लगा तो वर्ल्ड प्राइस जो है वो उसकी 200, अब मान लो टैक्स लग गया तो अब ये ना 250 में बिकेगी, ठीक है। जो डोमेस्टिक कंट्री होगी वहाँ पे 250 में बिकेगी। इंपोर्ट करने का जो इस पर टैक्स भी लग गया ना, टैक्स ऐड हो गया, तो अभी 250 में बिकेगी। मतलब प्राइस को ऑल्टर कर देता है। ऑल्टर्स द रिलेटिव प्राइस ऑफ ट्रेडेड गुड्स इन कंपैरिजन विथ नॉन ट्रेडेड गुड्स। ठीक है, जो नॉन ट्रेडेड गुड्स हैं उनके प्राइस सही होंगे और जो ट्रेडेड है उन पर मतलब टैक्स लगेगा। और जो ये होता है, प्रोटेक्शन होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये टेम्प्ररी होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ग्रांटेड शुड बी टेम्प्ररी एंड इज़ नॉर्मली विदड्रॉन। और इसको विदड्रॉन जब ज़रूरत नहीं होती है तो इसको हटा लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो टैरिफ होता है ये इम्पोज कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है इसको इम्पोज। और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। तो देखते हैं टाइप्स, एक बार टैरिफ के टाइप्स देख लेते हैं क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टाइप और एड वैलोरम टाइप। स्पेसिफिक टैरिफ मतलब कि टैक्स जो है, इंपोर्ट पे जो टैक्स लगेगा वो फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ गुड होगा। ये फिक्स्ड अमाउंट मतलब पर यूनिट ऑफ गुड पे फिक्स्ड अमाउंट लगेगा। लेकिन जो एड वैलोरम टैरिफ है, लिवाइड एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। मान लो 200 का कोई गुड है, हम इंपोर्ट करें। वैसे तो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब गुड्स आते हैं तो उसके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इजी के लिए हम यहाँ पे 200 ले रहे हैं। 200 प्राइजेस हैं तो परसेंटेज के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। इस टोटल वैल्यू के परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। मतलब ये टोटल वैल्यू, इस पर 5% मान लो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो 200 का 5% कितना होगा, 10% होगा। 200 इंटू 5/100, तो 100 से ये 200 गया, 2 आया, 5 टू ज़ा 10, तो 10 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। अगर 200 रुपये का सामान इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उस पर 10 रुपये का जो है टैरिफ लग रहा है, टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आई। और ये जो स्पेसिफिक है, इस पर फिक्स्ड अमाउंट लगेगा। मान लो 200 का प्रोडक्ट है तो इस पर मान लो कि 80 रुपये लगेगा, तो लगेगा बस। इसमें कोई वो नहीं है परसेंटेज के हिसाब से या फिर ऐसे कुछ। एक डायग्राम देखते हैं इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या होती है टैरिफ। देखो, ये डिमांड कब है, मतलब डिमांड है, टोटल डिमांड जो कंज्यूमर्स करते हैं, और ये सप्लाई है, प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड प्राइस ये है, फ्री ट्रेड चल रहा है, कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगा है, तो इतना प्राइस है। और डिमांड जो हो रही है क्वान्टिटी की वो इतनी है, इतनी डिमांड हो रही है, ठीक है। क्वान्टिटी की डिमांड जो है इतनी हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना जो है ना, इतना पूरा EGH जो भी है, ये पूरा ना इंपोर्ट हो रहा है। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ इतना ही बेचती हैं, इतना ही वो सेल कर पा रही हैं, बाकी सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा है। तो लोगों को सस्ते में मिल रही हैं चीज़ें, और डोमेस्टिक फर्म भी जो वो अपना प्राइस सस्ते में करके बेच रही हैं। इतना इंपोर्ट हो रहा है और इतना हमारी फर्म्स, जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, ये प्रोड्यूस कर रही हैं उस गुड को। अब देखो, टैक्स लग गया यहाँ पे। टैक्स लगने के बाद जो इसकी डिमांड है ना वो इतनी हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी की डिमांड कम हो गई, और जो डोमेस्टिक फर्म्स है ना, इनको फ़ायदा होगा। ये टैरिफ लग गया तो वो ज़्यादा इंपोर्ट होगा नहीं, और इंपोर्ट मान लो ज़्यादा हो भी रहा तो महंगा बिकेगा। तो अब इतना जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं प्रोड्यूस कर रही हैं, और इनका डिमांड कम हो गया है। अब प्राइस महंगा होगा तो डिमांड तो कम होगा ही कंज्यूमर्स का, तो ये डिमांड कम हो गया। और ये जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गई, मतलब Q1 पहले कर रही थी, अब वो Q3 करने लग गई हैं। और पहले डिमांड जो था वो 2 पे था, Q2 पे था, अब डिमांड जो हो गया Q4 पे हो गया। तो ये कंज्यूमर्स को तो लॉस हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है। टैरिफ लगने पे यही होता है। टैरिफ बेसिकली लगता है जो मान लो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, एकदम नई नई इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है लगाती है टैक्स इंपोर्ट पे। अगर नहीं लगाएगी तो ये इन्फेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये
फॉरेन गुड्स से कंपटीशन नहीं कर पाएंगी तो ये दबी की दबी रह जाएंगी, और पूरा फॉरेन मार्केट मतलब जो इम्पोर्ट गुड्स हैं वो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो इतना पूरा कवर कर लेंगे हमारे मार्केट को, ठीक है। अरे यार इरेजर, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, इम्पोर्ट तो सिर्फ अब इतना ही हो रहा है क्योंकि डिमांड कम हो गया, तो इतना तो होगा नहीं, तो डिमांड कम हो गया तो अब, और हमारी डोमेस्टिक फर्म्स जो है वो भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गई हैं, इतना, और डिमांड हो गई इतनी, तो अब सिर्फ इतने गुड्स जो हैं इतने ही इम्पोर्ट किए जा रहे हैं और इतना टैरिफ लग रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, इतना टैरिफ लग रहा है, जो सी एरिया इतना टैरिफ लग रहा है, और इम्पोर्ट सिर्फ इतना ही हो रहा है। इम्पोर्ट कम हो गया, डोमेस्टिक फर्म्स जो है उनको फ़ायदा हो रहा है, जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है कंज्यूमर्स को, लेकिन इसके काफ़ी सारे वजह होते हैं टैरिफ लगाने के, दूसरे वीडियो में देखेंगे क्या क्या वजह होते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।